नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नायाब चीज़ की जो एक औषधि भी है, जायकेदार मसाला भी और श्रृंगार की वस्तु भी है। इसका इतिहास 3500 साल पहले कांस्य युग तक जाता है और इसकी कीमत सोने चांदी को टक्कर देती है। हम बात कर रहे हैं कुदरत के करिश्मे केसर की। केसर जो आज दुनिया के हर कोने में बड़े शौक से खाई जाती है। रसोई में एक मसाले के रूप में रखी जाने वाली केसर हर मामले में अव्वल है। कहीं इसकी लाजवाब खुशबू की वजह से इसे इत्र में इस्तेमाल करते हैं, तो कई देशों के पारंपरिक औषधियों में केसर को बड़ा गुणकारी माना जाता है। मगर इसमें एक ही कमी है, प्रकृति की यह अनोखी देन सबकी पहुंच में नहीं है, क्योंकि यह बेहद महंगी है। महंगी इसलिए क्योंकि इसकी खेती बेहद मुश्किल है। लंबे चौड़े खेत में उगे लाखों केसर के फूलों से ज़रा सी केसर निकलती है। इसके फूल के स्टिग्मा यानी केसर के रेशे निकालने में बड़ा वक्त लगता है। हर फूल में केसर के सिर्फ 3 ही रेशे होते हैं। फूल से केसर के रेशे निकालना किसी कलाकारी से कम नहीं है। हज़ारों सालों से यह काम लोग अपने हाथों से ही कर रहे हैं। फूल से निकले केसर की मात्रा की बात करें तो औसतन 1.5 लाख फूलों से बमुश्किल 1 किलोग्राम केसर ही निकल पाती है। इसीलिए केसर इतनी महंगी है। अच्छी किस्म की केसर तो सोने चांदी के भाव बिकती हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो केसर कई मशहूर हस्तियों के लिए बड़ी खास रही है। सिकंदर को केसर का पौधा ईरान से गुजरते हुए मिला था। बाद में केसर सम्राट सिकंदर की बेहद पसंदीदा चीज़ों में शामिल हो गई। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर की सेना के घायल योद्धाओं का घाव जल्द भरने के लिए केसर का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वे स्नान के लिए हर रोज़ 1/4 प्याला केसर का इस्तेमाल करती थी। केसर के बारे में ग्रीस और रोम में कई कथाएं मशहूर हैं। इन कथाओं से पता चलता है कि ग्रीक और रोम वासी केसर को एक इत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ शाही महलों और मनोरंजन स्थलों पर केसर को छिड़का जाता था। रोम के संपन्न नागरिक अपने राजा नीरो के स्वागत के लिए सड़क पर केसर बिछवाया करते थे। रोम का अमीर तबका केसर को खूब इस्तेमाल करता था। संपन्न समृद्ध परिवारों की युवतियाँ अपनी श्रृंगार की चीज़ों में केसर मिलाती थी। मदिरा और खाने पीने की चीज़ों में भी केसर के इस्तेमाल की कई कथाएं हैं। देवी देवताओं को केसर चढ़ाने का जिक्र भी रोमन इतिहासकारों ने किया है। इसी तरह स्पेन, ब्रिटेन, ईरान जैसे कई देशों में केसर की अपनी अपनी कहानियां हैं, जिससे सदियों पहले पूरी दुनिया में केसर की चौतरफा मौजूदगी का अंदाज़ा लगता है। इस समय दुनिया में 20 जगह केसर उगाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार ईरान में होती है। दुनिया के कुल उत्पादन की 90% केसर सिर्फ ईरान उगाता है। इस समय ईरान 46 देशों को अपनी उम्दा केसर निर्यात कर रहा है। ईरान के अलावा केसर की व्यवस्थित और उन्नत खेती करने वालों में स्पेन, इटली, ग्रीस, भारत, मोरक्को, अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी देशों के केसर की गुणवत्ता यानी रूप, रंग, स्वाद और औषधीय गुणों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए इनके दामों में भी अच्छा खासा अंतर है। कीमत के मामले में हमारी भारतीय केसर दुनिया के सबसे महंगे केसरों में से एक है। भारत में केसर की व्यवस्थित खेती कश्मीर में होती है। अपनी कश्मीरी केसर की दुनिया में बड़ी शोहरत है। इसे दुनिया की सबसे उम्दा केसरों की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल कश्मीरी केसर का रेशा ईरानी केसर के मुकाबले ज़्यादा मोटा और सुगंधित होता है। इसलिए ये केसर बाकी देशों के मुकाबले अच्छी खासी महंगी बिकती है। कारोबारियों के मुताबिक कश्मीरी केसर 2.5 से 5 लाख रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है, जबकि ईरानी केसर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति किलो के भाव भी मिल जाती है। आजकल सस्ती अमेरिकी केसर भी खूब बिकने लगी है। बेहतरीन किस्म की केसर 10 लाख रुपए किलो तक भी बिक जाती है। अपने खास गुणों
और कीमत ने केसर को इतना नायाब बना दिया है कि लोगों में इसके बारे में जानने का कुतूहल बना रहता है। केसर पर विश्व में बेशुमार शोध हुए और अब भी हो रहे हैं। इन अध्ययनों के दौरान केसर के इतिहास को भी जाना समझा गया, खास तौर पर ये कि पृथ्वी पर किस जगह और कब केसर पहले पहचाना गया। केसर को सबसे पहले पहचानने का सबसे विश्वसनीय दावा ग्रीस का है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक शुरू में केसर का इस्तेमाल पूरे यूरेशिया में होता रहता था। बाद में व्यापारियों के जरिए केसर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया महाद्वीप तक पहुंच गया। यहाँ तक कि केसर के इस्तेमाल का इतिहास कांस्य युग तक जाता है। कुछ इतिहासकारों ने केसर और इंसान के बीच आपसी पहचान का अनुमानित समय कोई 3500 साल पहले निकाला है। प्राचीन ग्रीस की मिनोअन सभ्यता के कुनोसस महल की दीवारों पर केसर के फूल के कुछ चित्र मिले हैं। उन प्राचीन चित्रों में किशोरियाँ केसर के फूलों को चुन रही हैं। इसी प्राचीन स्थल पर एक और चित्र मिला है जहां एक घायल मिनोहन महिला अपने पैर से खून का रिसाव रोकने के लिए केसर का इस्तेमाल कर रही है। प्राचीन ग्रीस की सभ्यता में मिले इन चित्रों से शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि कांस्य युग के मानव एक औषधि के रूप में केसर का इस्तेमाल किया करते थे। शोध कार्य में ये भी सामने आया कि केसर का उत्पादन करने वाली वह प्राचीन सभ्यता विनाशकारी भूकंप और लगातार ज्वालामुखी के फटने से खत्म हो गई। लेकिन ज्वालामुखी की राख से वह प्राचीन चित्र ढक गए और उस राख ने ही दीवारों पर बने केसर के चित्र रूपी साक्ष्यों को आने वाली सभ्यताओं के लिए संरक्षित कर दिया। इसीलिए वे प्राचीन चित्र आज 3500 साल बाद भी शोधकर्ताओं को ठीक हालत में मिल पाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट के मुताबिक भारत में सबसे पहले केसर कश्मीर में ही पहुंची और ये घटना करीब 400 साल पहले की है। हालांकि लोक कथाओं में भारत में केसर के आगमन का अलग अलग समय मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीर में केसर और उसके बीज 12वीं सदी यानी 800 साल पहले कुछ सूफी संत लाए। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर अब अपनी जगह खोती जा रही है। कश्मीर के किसान बताते हैं कि एक समय था जब अपनी मिठास और सुगंध के कारण कश्मीरी केसर की पूरी दुनिया में अपनी अलग ही जगह थी। कुछ दशक पहले भारत में केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीरी केसर का उत्पादन पिछले कई सालों में काफ़ी घट गया है। माना जाता है कि कश्मीर में इसका उत्पादन राजनीतिक अस्थिरता, सिंचाई की कमी और जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ गया है। लेकिन भारतीय केसर की गुणवत्ता और इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि अगर कश्मीरी केसर की खेती की तरफ ध्यान लगा दिया जाए तो इस बेशकीमती मसाले में आज भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का दम है। केसर की ये कहानी आपको भी खूब पसंद आई होगी। हम दोबारा लौटेंगे फूड स्टोरी के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।